हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है आपको? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो क्विकली फ्रेंड्स। ओके, जल्दी से आपका नेम और सिटी मुझे यहाँ पे बता दो। चैट में आपका नेम और सिटी बता दो अगर आप सुन पा रहे हो तो क्विकली क्विकली फ्रेंड्स। ओके ओके, हेलो अमित सर, हेलो विजय सर, हेलो। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स। ओके, आपका नेम और सिटी बता दो मुझे यहाँ पे। हेलो शैलेंद्र सर। और साथ में आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड कर रहे हो? आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे बता दीजिए चैट में। हेलो हेलो अनूप सर, हेलो। ओके 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 दत्ता सर, हेलो दत्ता सर। क्विकली बता दो यहाँ पे चैट में, लाइक आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हो। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को क्विकली आंसर कर दो फ्रेंड्स। पोल शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, राइट। डिटेल डिटेल क्वेश्चन है, लाइक जैसे कौन सा सेगमेंट आप ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है। ओके, आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है, क्या आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, और इससे पहले आपने प्रो सिग्नल ऐप का ट्रेनिंग ज्वाइन किया है या नहीं। क्विकली क्विकली मैं पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे साथ जितने भी लोग हैं और उसमें से करीब लाइक यहाँ पे 40% ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारे ट्रेडर है जो कैश और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, राइट। और इस वेबिनार में आज की जो प्रैक्टिकली इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। ट्रेडर ही भी है हमारे साथ और टेक्निकल जानने वाले यूजर भी है, टेक्निकल नहीं जानने वाले यूजर भी है। करीब 60% यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल नहीं जानते। ओके, काफी सारे यूजर हैं जिन्होंने हमारा ये ट्रेनिंग पहले भी ज्वाइन किया हुआ है, काफी सारे यूजर है जिन्होंने हमारा ट्रेनिंग पहले ज्वाइन नहीं किया हुआ। सो फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे बारे में बता दो, हो सकता है आप मेरे बारे में नहीं जानते। मेरा नाम है महेश बावलिया, फाउंडर एंड सीईओ सॉफ्टवेयर पायलट एंड प्रोब्रेकआउट.com। फ्रेंड्स, आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक ऐसा टूल है, देखिए कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, आप स्टॉक एक इक्विटी स्टॉक में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, या फिर इंडेक्स ऑप्शन कर रहे हैं, तो प्रो सिग्नल आपको कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल्स प्रोवाइड, मतलब कि एक रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, इसके बेस पे आपको सिग्नल्स देता है। मतलब कि जब भी कोई बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा या बेरिश ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, आपको आपकी ट्रेडिंग स्किल का यूज करके आपका ट्रेड प्लान करना होता है। सो ऑन दैट टाइम पहले तो चार्ट रीड करना है हमें कि चार्ट में कौन से सिग्नल्स दिख रहे हैं। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट करना है कि अच्छे से किस तरह से रिस्क को मैनेज किया जाए, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में नॉर्मली कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, क्या पोजीशन साइजिंग हमारा होना चाहिए, काफी सारे फैक्टर्स है, राइट। सो अल्टीमेटली अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में अगर हमें एक अच्छा आउटकम निकालना है तो दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो है कि अच्छा माइंडसेट, अच्छा ट्रेडिंग नॉलेज अगर है हमारे पास तो प्रैक्टिकली हमारा अच्छा माइंडसेट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, अगर हमारे पास मार्केट का नॉलेज है, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज है और एक अच्छा उसके साथ स्ट्रेटजी मिल जाता है तो हम ऑटोमेटिकली अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या है, एप्लीकेशन को जब हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसके जो रूल्स है उसको कंटिन्यूसली डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे वेबिनार की शुरुआत में आपने टेस्टिमोनीज देखे होंगे। सो सभी का एक बात आप, हर ट्रेडर का एक बात होगा कि हमें कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंसी बना के काम करते हो तो एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हो। और काफी सारे यूजर, क्या आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड है? अगर पेड नहीं है, टाइप 0। आपके पास पेड है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस वेबिनार में। अल्टीमेटली मुझे एक आइडिया आ जाए, अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है, क्वेरी हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, आप एग्जिस्टिंग यूजर है, आप यूज कर रहे हैं, तो आपके डाउट हो, आपकी कोई तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम एवरी वीक एक या दो वेबिनार कर रहे हैं, रीजन इज कि एटलीस्ट हम क्या कर सके, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सके। अल्टीमेटली प्रोडक्ट जैसा भी है बट उसको अच्छे से यूज करना नहीं आता तो कुछ लॉजिक नहीं बनता है।
राइट। लाइक आप समझो कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक सुपर कार है ना। लेकिन वो सुपर कार को अच्छे से ड्राइव करना आना बहुत जरूरी है। इस आई एम ऑडिबल, मेरे ऑडियो में कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो यहाँ पे। अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, टाइप 0। जितने भी यूजर है इस सेशन में आंसर करना जरूरी है। देखिए आप अपना इंपोर्टेंट समय दे रहे हैं। अगर इन बिटवीन अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं, सो उतना वो यूजफुल नहीं रहेगा। अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप इंटरेक्ट करेंगे, आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो सॉल्व हो सकती है। ओके ओके राजेश सर, आपके पास कुछ क्वेरी है, कुछ इश्यू है तो मुझे बता दीजिएगा ताकि उसको प्रायोरिटी में सॉल्व कर सके। ओके, फर्स्ट टाइम यूजर यहाँ पे कितने हैं जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में आया है? लाइक फर्स्ट टाइम आया है और ट्रायल वगैरह देखा हुआ है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का, बट स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज राइज योर हैंड। सिग्नल एप्लीकेशन रियल टाइम चलता है ना। रियल टाइम चलने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके बेस पे एक्ट करेगा। देखिए हम क्या कहते हैं, कोई भी फंडामेंटल सेंटीमेंट हो, मार्केट का कोई भी सेंटीमेंट हो, ठीक है, कोई न्यूज हो, वो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होती है बाजार में। ठीक है, अब हम देखिए कि ऐसा बिफोर प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है उसको देखे बिना कुछ प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, वो उतना प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं रहता है। इंस्टेड ऑफ रियल टाइम अगर हम देखते रहेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल होता है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, आपका सब जो आप एनएससी में काम करते हो, राइट, अगर आप एनएससी में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपका 5 to 10 स्टॉक का एक लिस्ट बना लेना है। एनएससी कैश का अगर बात करें, कैसा स्टॉक निफ्टी 50 में हो और उसका प्रैक्टिकली उसका प्राइस जो है 300 रुपए से बढ़ा हो। ठीक है, ऐसा एक स्टॉक निकाल लो और उसी के अलर्ट्स लगा लो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी बाय अबव सेल बिलो, मतलब कि बुलिश ब्रेकआउट या बेरिश ब्रेकडाउन मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल मिल जाएगा, मतलब कि अलर्ट आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, ताकि आप ट्रेड मिस ना करें। और मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जितना हम रियल टाइम देखेंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना इफेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, साथ में आपको समझो ब्रेकआउट दिया तो टारगेट है, स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ओके, सो अल्टीमेटली रियल टाइम हमारा ट्रेड चलता रहेगा। ओके, सो आई थिंक सबके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेना है। ठीक है, अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन लॉग इन है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ टाइप कर देना है डन, कि आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन लॉग इन। हम डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। डाउनलोड कर लीजिए दत्ता सर, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप ओपन करते हो आपको इस टाइप का व्यू मिल जाता है। ओके, इस टाइप का व्यू मिल जाता है। पहला जो है, जैसे कि हम लाइव चार्ट अगर देख रहे हैं तो पहला टैब कौन सा है, लाइव चार्ट है। उसके बाद अलर्ट्स है, सिग्नल्स है, मार्केट है एंड होम मेनू है। सो होम मेनू को डिस्कस करेंगे, काफी सारे ऐसे फ्री टूल्स है जिसको कर सकते हैं। अच्छा है कि हमें लाइव टूल्स की जरूरत नहीं है और हमारा काम बन जाता है, तो आपके लिए प्रो एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे भी टूल्स है जिसका आप यूज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, राइट। अभी जैसे कि लाइव चार्ट में आप आओगे तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एनएससी कैश, दूसरा है एनएससी फ्यूचर एंड तीसरा है एमसीएक्स, राइट। सो एनएससी कैश में आपको एनएससी में ट्रेड होती अराउंड 220 स्क्रिप्ट अच्छे से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे परफॉर्म करती है, अच्छे से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे चलती है। ठीक है, वो सारे स्टॉक यहाँ पे है, राइट। सो अमित सर, यहाँ पे चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आपको इस टाइप से चार्ट मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एएनएससी कैश में पिडिलाइट इंडस्ट्री का चार्ट है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अब जब हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट के ऊपर इस तरह से काफी सारे टूल्स देखेंगे, लाइन वगैरह दिखेंगे, काफी सारे इंडिकेटर्स है। ठीक है, जैसे कि ये व्हाइट लाइन है, ये 200 बार ईएमए लाइन है। उसके बाद ये येलो डॉटेड लाइन है, ये हमारा ट्रेलिंग एसएल लाइन है।
मतलब कि बाय का जब स्टॉप लॉस होगा तो सेल बनेगा, और सेल का जब स्टॉप लॉस होगा तो क्या बनेगा, बाय बनेगा। मतलब कि ये कंटिन्यू स्ट्रेटेजी है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी क्या हो रहा है, पीडी लाइट में एक सेल जनरेट हो रहा है। अभी चार्ट के ऊपर टाइम फिक्स है, चार्ट के 5 मिनट का टाइम फ्रेम फिक्स है। मतलब कि ये जो एक कैंडल बन रहा है वो कितने मिनट का है, 5 मिनट का। और एक कैंडल कब क्लोज होगा, एक कैंडल क्लोज होगा 11:45, सॉरी 11:50 पे। ठीक है, भी कोई सिग्नल्स बन रहा है तो हमें वेट करना है कि ये कैंडल पूरा क्लोज हो जाए। अगर जब कैंडल क्लोज हो रहा है उस टाइम पे सिग्नल्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल जैसे ही जनरेट होता है, राइट, सेकंड कैंडल जैसे ही जनरेट होता है हम वहां से एंट्री बनाएंगे। सो इसी तरह से आप सिग्नल्स को यहाँ से डायरेक्टली चेक करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम बताया, तो ये जो सारे सिग्नल्स है वो कहाँ पे दिखेंगे, 5 मिनट के मैसेज बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे जैसे सेल प्राइस, टारगेट 1 2 3, ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। उसी तरह से ऊपर अगर देखें कौन सा चार्ट है, कितना बड़ा है, कम हुआ है कल के चार्ट के क्लोजिंग से, आज का हाई लो क्या था, लास्ट जो बार है उसका ओपन हाई लो क्लोज क्या है। ठीक है, और लाइक कस्टमर केयर डिटेल वगैरह है यहाँ पे। उसके अलावा मल्टी टाइम फ्रेम है, मल्टी टाइम फ्रेम को भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे यूज करना है। और वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन है। सो मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर देखने जाए तो हमारे सिग्नल्स तो है ही, साथ में यहाँ पे वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन है। हर ट्रेडर का क्वेरी क्या होता है कि प्राइस कितना ऊपर जाएगा, प्राइस कितना नीचे जाएगा, पता नहीं चलता है। तो आपके पास लेवल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपके पास लेवल्स होते हैं कि नीचे जाएगा तो प्रोबेबली कितना नीचे जा सकता है, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। हमारे एक्सपेक्टेड तो क्या बन सकते हैं आज के, वो भी आप पहचान सकते हो। और उसी तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के ऊपर भी लॉग इन करके देख सकते हो। सेम यूजर आईडी पासवर्ड से चलेगा आपके कंप्यूटर के ऊपर भी। आपको मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप वेबसाइट लॉग इन करके एप्लीकेशन को देख सकते हो। ठीक है, राइट। सो अगर आप देखें, देखिए मैंने चार्ट अभी रिफ्रेश कर दिया है, क्योंकि ये अगर ये टूल ओपन है ना तो ये रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, बट देखिए कैंडल्स ने सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस को टच किया, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस अगर लगा हुआ है, लॉस हमारा ट्रिगर हो जाएगा, पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल नहीं, नई पोजीशन बनेगी नहीं, राइट, जब तक ये पर्टिकुलर लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं देता था। अभी देखिए लो बनाया कितना, 3140। सो ये अगला एक बार 3140 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पे रिवर्सल नहीं आएगा। ओके, सो बाय सेल बनते कैसे हैं फ्रेंड्स। सो ये आपको ध्यान में रखना है, येलो लाइन, येलो लाइन क्या करता है, जब बाय का सिग्नल है तो क्या करेगा, स्विंग लो को फॉलो करेगा। और जब सेल का सिग्नल है तो स्विंग हाई को फॉलो करेगा। ठीक है, सो सिंपल है, जब स्विंग हाई ब्रेक करता है यहाँ पे बाय बनता है, और स्विंग लो ब्रेक करता है तो सेल बनता है। ठीक है, सो उस हिसाब से जब भी येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके इसे नीचे आएगा तो क्या बनेगा, बाय बनेगा। और जब भी येलो लाइन प्राइस को इसे नीचे से ऊपर क्रॉस करके जाएगा तो सेल बनेगा। उसके अलावा प्रो सिग्नल के ऊपर देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि कलर्स दिखेंगे, राइट। उसका लाइक आप ऐसा समझो कि नॉर्मली अपना ट्रेडिशनल अगर कोई कैंडलस्टिक देखते हो तो दो कलर होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है, ब्लैक होता है। बट यहाँ पे सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ये जो कैंडलस्टिक है ना वो अपने आप में एक सिस्टम है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न जब प्रिंट होता है तो मोस्ट ऑफली जो नॉइस होता है ना उसको फिल्टर करते हैं। इसीलिए हेंकिन ऐसे कैंडलस्टिक यूज किया जाता है। सिग्नल सारे ऐसे ही बनेंगे जो रियल स्विंग हाई लो होंगे तरह से, बट एक विजुअल प्रेजेंटेशन मिले अच्छे से, इसलिए हेंकिन ऐसे कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं। और जब भी समझो सेल बना है एक, उसके बाद जब कोई ब्लू कलर का कैंडल प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि प्राइस गिरा है, यहाँ से हो सकता है प्राइस रिवर्स हो जाए। और जब आने के चांसेस, क्या कर सकते हैं, अर्ली प्रिपेयर रह सकते हैं कि आगे प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। बट
प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है, उसी तरह से जब बाय का सिग्नल होता है तो रेड ट्रायंगल आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे कंडीशन एक सिंपल ये है कि प्रॉफिट तभी बुक करना है जब प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो। सपोज कि यहाँ पे बाय मिला है और तुरंत थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल का एक इंडिकेशन मिल गया, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रायंगल मिल गया। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को अवॉइड करके हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन को आगे होल्ड करते जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स सिंपल है। उसी तरह से 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम जो है उसको, जो जब भी हम किसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसको हम यूज करते जाएंगे, राइट। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल है, जैसे बाय सेल बनता है, आपको कहाँ पे पता चलेगा कि अभी कौन से सिग्नल में बाय सेल आ रहा है। वैसे रैंडम नहीं करने हैं ट्रेड। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, आपको जो है आपके लिस्ट स्टॉक, मतलब कि आप अगर देखिए निफ्टी कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी कीजिए। इसमें भी अगर आप निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड कीजिए। अगर आप निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड कीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड कीजिए। मतलब कि पूरा मार्केट ट्रेड नहीं करना है, हम सिलेक्टेड स्क्रिप्ट को ही ट्रेड करेंगे। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब भी हम कोई सिलेक्टेड स्क्रिप्ट को ट्रेड करते हैं तो उस स्क्रिप्ट के बारे में हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है ना। कि समझो मैं अगर जस्ट एन एग्जांपल मैं रिलायंस ट्रेड करता हूँ और रिलायंस को डेली देखता हूँ, तो मुझे इतना पता रहेगा मार्केट में कब कब न्यूज फ्लैश होती है तो रिलायंस कैसे बिहेव करता है, रिलायंस की कोई मीटिंग्स होती है, रिलायंस के कोई टॉप मैनेजमेंट का स्टेटमेंट होता है, तब रिलायंस कैसे बिहेव करता है, कैसे सिनारियो में रिलायंस कैसे चलता है, निफ्टी बढ़ता है तो रिलायंस का उसके साथ को रिलेशन क्या है, सब कुछ पता चलने लग जाता है। ठीक है, सो हम उस स्क्रिप्ट के ऊपर एक्सपर्ट होते जाते हैं। जितना हम उस स्क्रिप्ट को जब ज्यादा फॉलो करेंगे उतना हमें उस स्क्रिप्ट का ज्यादा आइडिया आता जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसा कोई टूल है तो आपका ट्रेडिंग इजी हो जाता है, राइट। सो जब भी आप ट्रेड करें सिलेक्टेड स्क्रिप्ट को ही करें। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, जैसे कि सिग्नल्स में जाते हैं और देखते हैं रिसेंटली कोई हमें सिग्नल्स मिले हैं या नहीं, तो यहाँ पे बजाज HFL में एक सेल सिग्नल था, जस्ट मिनट, ओके ओके ओके, मैरी को देखते हैं। देखिए मैरी को में एक सेल सिग्नल था 659.65 से। तो इस तरह से सेल सिग्नल आपको दिख जाएगा। मतलब कि क्या होगा, सेल सिग्नल होगा तब इस टाइप से ये येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और इस टाइप से डाउन वाइट एरो में एक रेड कलर का बॉक्स, ये हमारा सेल सिग्नल है। आप जब ट्रेड करने आते हो तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है, तो आप कौन से ध्यान में रखनी है कि आप कौन से प्राइस से एंट्री कर रहे हो और आपका एसएल क्या है। ठीक है, और जितना एसएल आ रहा है उस हिसाब से हमें पोजीशन साइज बनाना पड़ता है, उस हिसाब से हमें पोजीशन साइजिंग करना पड़ता है, राइट। सो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पहले तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस स्क्रिप्ट को ही ट्रेड करेंगे, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कितना स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्जिन लेंगे। मतलब कि जब रिस्क मैनेजमेंट हम करने आते हैं तो क्या आप कौन सा स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो उसके साथ साथ आप कितना डेली रिस्क ले रहे हो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम मनी मैनेजमेंट में देखेंगे कि किस तरह से हमें किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर या किस तरह से हमें ओवरऑल मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि अगर हमें कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस भी मिलते हैं तो भी हमारा कैपिटल बचा रहे, राइट। सो अगर इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सेल सिग्नल है, सेल सिग्नल बना है यहाँ पे, और ये कहाँ पे दिख जाता है हमें 5 मिनट के मैसेज बोर्ड में, राइट। उसके बाद 15 मिनट ऑन एंड आवरली दोनों अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेड है। नॉर्मली इक्विटी कैश में जब ट्रेड कर रहे हैं तब सेल सिग्नल, अगर पोजिशनल सेल सिग्नल है तो ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि हम सेल पोजीशन को इक्विटी कैश में होल्ड करके नहीं जा सकते, हम सिर्फ बाय पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सो अगर आप समझो कि फ्यूचर का अगर कोई स्टॉक है, राइट, और फ्यूचर में इस तरह से कोई सिग्नल बना है और आप चाहते हैं कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी का सेल का सिग्नल था आज, निफ्टी नीचे आया, ओके,
राइट। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया था, राइट, पुराने लेवल तक, एंड वापस नीचे आ रहा है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या है यहाँ पे, ओवरऑल ये सेल का सिग्नल है आज का 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट भी सेल है एंड आवरली भी सेल है। दैट मीन्स कि अभी ओवरऑल निफ्टी फ्यूचर का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। ठीक है, कैसे पता चला कि 15 मिनट, मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि BTST काइंड ऑफ थिंग, और आवरली अगर आप देख रहे हो तो 1 आवर टू 1 वीक का एक सिनेरियो हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो उस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड सेल है, मतलब कि इसको अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है कल के लिए तो लेके जा सकते हैं। कंडीशन होती है कि जब भी आपको कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, समझो बाय का पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको 5 मिनट भी बाय होना चाहिए, 15 मिनट भी होना चाहिए और आवरली भी ग्रीन होने। ठीक है, उसी तरह से अगर सेल का कोई पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो 5 मिनट भी सेल होना चाहिए, 15 मिनट भी होना चाहिए एंड आवरली भी होना चाहिए। सो आवरली का जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो पर्टिकुलर टाइम का वो फाइनल एक ऐसा लेवल होता है, जैसे कि यहाँ पे मेजर लेवल देखा जाए तो कौन सा है कि 25,030 जो है वो हमारा एक मेजर स्टॉप लॉस लेवल है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो कि 25,030 के ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। सो सिमिलरली यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, सिग्नल्स में अगर देखिए तो रिसेंटली यहाँ पे कॉल पाल में एक सिग्नल है। ओके, बाय बनेगा तो सिंपल है, बाय का एग्जांपल है, इस टाइप से आपको बाय दिखेगा, येलो लाइन जो है प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा, बाय एंट्री होगा, और वही आपको जो है यहाँ पे ये 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है उसमें दिखता रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक सबको क्लियर है। टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली, क्लियर है तो टाइप सी इन चैट बॉक्स। हम आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा में देख लेते हैं। यस सर, अल्ट्रा सीमेंट में बना है 10,924 से। ठीक है, 10,924 से बाय बना है, 740 का स्टॉप लॉस है, 10,740 का। यस पुष्पेंद्र सर, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आप उस पर्टिकुलर टाइम में वो 5 मिनट आपको वेट करना है। ठीक है ना, 5 मिनट मतलब कि वो बार क्लोज हो जाए ना तब तक वेट करना है हमें। दूसरा कैंडल जैसे बन जाता है, अब ये सिग्नल्स अभी चला नहीं जाएगा, ये सिग्नल्स अभी यहीं पे है, भले ही फिर यहाँ से वापस से आ जाए तीसरे कैंडल पे, बट ये सिग्नल यहीं पे होगा। राइट, क्योंकि हम जैसे बताया कि हम एक लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सौरभ से ट्रायंगल के ऊपर एंट्री नहीं करना है, ट्रायंगल के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। अब देखिए जैसे कि प्राइस ऐसे चल रहा है, एक लेवल्स को हमने मार्क किया कि इस लेवल के ऊपर बाय जाएगा और इस लेवल के नीचे सेल। अभी प्राइस क्या करता है, तुरंत बाद कभी भी लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, क्योंकि उधर उस लेवल से सेलर भी होते हैं, है ना, कि वो सेलिंग लेवल भी होता है, हमारे लिए जो बाइंग लेवल है किसी और के लिए वो सेल का लेवल होगा। राइट, सो ट्रेडर क्या करेंगे उस टाइम पे, उधर से पोजीशन अगर डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, प्राइस ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके उस लेवल से थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाके एक हाई बना के, मतलब कि एक समझो ऐसे प्राइस एक हाई बना के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिग्नल्स चला जाएगा क्योंकि उस प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया। तो हमें क्या चाहिए, इस टाइप से एक प्राइस जो क्लोज है उसका ऊपर चाहिए। अगर सिग्नल कैंडल पे समझो ये सिग्नल कैंडल है, तो इस सिग्नल कैंडल का क्लोज जो है ना वो पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है तो वहां पे सिग्नल्स नहीं बनता है। सो ब्रेकआउट्स के लिए जब भी कोई सिग्नल बनता है तो उसको 5 मिनट वेट करना है सौरभ सर। ठीक है, बाय या सेल जब भी बनता है तो हम 5 मिनट वेट करेंगे, उसका क्लोजिंग टाइम मतलब उस कैंडल का क्लोजिंग टाइम आपको ऊपर देखता रहता है, ऊपर एक क्लोजिंग टाइम होता है। ठीक है, तो जब भी हम ट्रेड करें तो हमें ये पता है कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल
कब क्लोज होगा, जस्ट मिनट, ये जो लेटेस्ट कैंडल है वो 12:10 को क्लोज होगा, 12:10 पे ये कैंडल क्लोज होने वाला है, ठीक है। सो जब भी हम ट्रेड करेंगे तो वेट करेंगे पर्टिकुलर उस 5 मिनट टाइम फ्रेम का, कि एक बार सिग्नल सस्टेन हो जाए, दूसरा एक कैंडल जनरेट होने लग जाए, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक सौरभ सर, पुष्पेंद्र सर, और किसी फ्रेंड्स, किसी और को अगर क्वेरी है तो क्विकली यहाँ पे दे दो। तो सिमिलर वे से देखिए, हर ट्रेडर का कंफ्यूजन क्या होता है, वही आइडिया नहीं होता है। सौरभ सर, स्टॉप लॉस कभी भी पॉइंट से नहीं होता है, पर्टिकुलर लेवल्स क्या आ रहे हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी एक एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ, किसी भी स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, है ना, वो कोई लिमिट नहीं है, बट ओवरऑली आप ओवरऑल देखो कि 95% केसेस में स्टॉप लॉस उसी रेंज में होगा। अभी निफ्टी का अभी लॉट साइज क्या है, अभी लॉट साइज 25 है, राइट। फिर वैसे लॉट साइज जब बदलेगा वो डिफरेंट बात है, उस टाइम पे वॉलेटिलिटी भी उस हिसाब से होगा, बट अभी के केस में उसका लॉट साइज क्या है, निफ्टी का 25 का लॉट साइज है, ठीक है। निफ्टी 25 का लॉट साइज है, और उसका वैल्यू कितना है एसेट का, 24,722, ओके। सो उस हिसाब से इसका टोटल एसेट वैल्यू क्या है अभी का, अगर 24,122 इंटू 25, इसका टोटल एसेट वैल्यू है, इसका टोटल एसेट वैल्यू है 6,18,000 रुपए, ठीक है। तो आप समझो किसी भी एसेट का टोटल एसेट वैल्यू का 2% मिनिमम स्टॉप लॉस हो सकता है, राइट। तो 6,18,000 का 2% कितना होता है, राइट, 12,360 रुपए। सो निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो सकता है, ऑलमोस्ट आप समझो कि यहाँ पे 450 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स। एक एक आप समझो 6 लाख रुपए का एसेट, 2% तो ऊपर नीचे होगा ना, ये मैक्स स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। 9 अभी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर 95% केसेस में स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे रहेगा, ठीक है, बट इतना आ सकता है। अभी सिल्वर का अगर बात करें, अभी आप देखो कि सिल्वर का बात करें, सिल्वर 30 का लॉट साइज है ना, सिल्वर अगर मेगा की बात करें तो 30 का लॉट साइज है। अभी आज सेल बना है, 390 का स्टॉप लॉस है, ओके। 900 973 से बना है, राइट, 97,973, राइट। अभी यहाँ पे अगर देखें तो अभी प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या है, 470 पॉइंट का है, मतलब 12,510 रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी यहाँ पे सिल्वर चल रहा है 98,133, ओके। 98,133 इंटू 30 अगर हम करते हैं, 95 इंटू 30 करते हैं, राइट, 29 लाख रुपए का एसेट है। पुष्पेंद्र सर, आप निफ्टी ऑप्शन में कर रहे हैं आई थिंक, और हजार हजार स्टॉप लॉस, हजार प्रॉफिट लेके निकलना प्रैक्टिकली थोड़ा देखिए, उसमें ज्यादा एक्यूरेट रहने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा रीजन ये है कि जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं पुष्पेंद्र सर निफ्टी में, ठीक है, ऑप्शन बाइंग जब कर रहे हैं तब हमारे पास डिफॉल्ट में 33% प्रोबेबिलिटी होती है। उसका मतलब ऐसा हुआ कि जितना आप स्टॉप लो, आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो आपको 1:2 या फिर 3 लेके चलना पड़ेगा। मतलब कि 1000 के सामने 1500 से 2000 रुपये प्रॉफिट, अगर आप 1000 का ऐसे ले रहे हो तो। और मैंने जैसे बताया था, कभी भी स्टॉप लॉस ऐसे ऐसे नहीं बनते, स्टॉप लॉस को ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए कि 30 लाख रुपए का एसेट है आप समझो, तो उसमें आप कितना बड़ा वो स्टॉप लॉस उसका बन सकता है, वो कोई भी एसेट हो तो उसकी टोटल एसेट वैल्यू का 2% तो ऊपर नीचे होता है, ठीक है।
सो उस क्राइटेरिया में हम फॉल हो जाए, अगर 30 लाख का एसेट ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से आएगा। ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस उसका उस हिसाब से आएगा। ऑप्शन में नॉर्मली अब जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जितना प्रीमियम आपने दिया है ना वो सब आपका स्टॉप लॉस ही होता है ना। बट उसमें स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। आप जिस भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि 24,700 पुट, ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड करना चाहते हो, उस स्ट्राइक प्राइस का टोटल जो प्रीमियम आ रहा है उसके साथ साथ जो स्टॉप लॉस आ रहा है उसको भी कंसिडर करना होता है। और जो स्टॉप लॉस आ रहा है उसका जो मार्जिन है वो हमें उस हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे यही ट्रेड है आपका, कर जो है आपको अराउंड 2,500-3,000 रुपये आपके अकाउंट में है, वो ट्रेड करने दे देगा। बट ऐसे नहीं होता है, उसका एक्चुअल जो मार्जिन आता है वो हमें लेके चलना पड़ेगा, उसका जो रिस्क बन रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। सो उसके साथ साथ फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, वैसे यहाँ पे अभी बाय का सिग्नल बना हुआ है 108 से, हम इसको देखेंगे कि किस तरह से रिस्क प्लान करना है आगे, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जैसे आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट के अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि आपको बार बार कोई चार्ट को ओपन रखने की जरूरत नहीं है। जब भी अलर्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अराउंड द मार्केट जो सिग्नल बन रहा है वो सारे आपको मिल जाएंगे, मार्केट स्कैनर आपको मिल जाता है, और काफी सारे ऐसे फ्री ट्रेडिंग टूल्स हैं जैसे न्यूज है, ईओडी चार्ट है, पिवट एंड टेक्निकल लेवल्स है, वो सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको डे ट्रेडिंग के लिए यूजफुल हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने, कोई क्वेरी है तो यहाँ पे दे दीजिए। ऑलमोस्ट मैंने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है या तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो फीचर्स है उसको मैंने डिस्कस कर लिया है, राइट। अभी जैसे कि जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है फ्रेंड्स, उसको प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए, मैं नॉर्मली हर वेबिनार में बताता हूँ, हर वेबिनार में आपको कहता हूँ कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी चीजें यहाँ पे सीख रहे हो उसको टेस्ट करना है, चेक करना है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, जो सीखा है या जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो आपके लिए यूजफुल है, तो उसको कंटिन्यूसली आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा टाइम देना समझो एटलीस्ट। जब भी हमें किसी सिस्टम, किसी स्ट्रेटेजी को देखना है, जब भी कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटेजी को देखते हैं फ्रेंड्स, तो हमें प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है, उसको कुछ समय तक टेस्ट करना, चेक करना जरूरी हो जाता है। अशोक सर, एसएल एसएल, इसीलिए आप एसेट को ऐसा चुनो, आप इक्विटी में ट्रेड कीजिए जहाँ पे आप 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, 100 शेयर ऐसे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। आप स्प्लिट कर सकते हो, जैसे कि आप कमोडिटी कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ बिग मेगा लॉट आप 1 किलो वाला सिल्वर कीजिए, या गोल्ड में छोटा लॉट कीजिए, कोई क्रूड ऑयल मिनी कीजिए। मतलब कि आपको अगर वो जो ऐसे ट्रेड कर रहे हो उसके लिए स्टॉप लॉस जब बड़ा लग रहा है, आपको स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है उसका एक ओवरऑल आइडिया दे दूं, तो कभी भी आपके टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा इंट्राडे रिस्क नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है कि इस रिस्क क्राइटेरिया में आप जो एसेट ट्रेड कर रहे हो वो नहीं बैठ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो एसेट बदल देना चाहिए, ठीक है। आप आप अगर आप जैसे तैसे भी करके अगर आप उस एसेट को ट्रेड करना ही चाहते हैं, एसएल आपके लिए वो बड़ा बन रहा है, एसएल आपके लिए सुटेबल नहीं है, और जहां से सुटेबल एसेट मिल स्टॉप लॉस मिल जाता है उससे आप ट्रेड करते हो, तो अल्टीमेटली हम नुकसान की ओर ही जा रहे हैं। एसएल छोटा दे देना दैट डजंट मीन कि वो प्रॉफिट का गारंटी है, ठीक है। सो हमें एसएल एसएल कौन सा लेना पड़ेगा, एसएल कौन सा लेना पड़ेगा, एसएल वही लेना है हमें जो मार्केट को चाहिए अशोक सर, ठीक है। हम एसएल वही लेंगे जो मार्केट को चाहिए, वो पर्टिकुलर लेवल पे एसएल प्लेस होता है। तो कभी समझो बाइंग लेवल से हमारा जो सेलिंग लेवल, मतलब कि नीचे का लेवल अगर दूर है तो स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, वो लेवल नजदीक है तो स्टॉप लॉस छोटा आएगा। आपके पास अगर फंड कम है तो अशोक सर हमें इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए। इक्विटी में क्या होता है कि हम शेयर को ट्रेड करेंगे, कंपनी के किसी फ्यूचर को ना करते हुए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिंदाल्को है, सिंपल हिंदाल्को 737 से बाय आया, तो हम इसका 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर हमारे हिसाब से एसएल में सेट हो जाए इस तरह से इसका क्वांटिटी ले सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करो, एसेट ऐसा सिलेक्ट करो जिसमें आपका स्टॉप लॉस कोई इश्यू नहीं है,
ओके, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करें, आप आपका कांटेक्ट डिटेल ड्रॉप कर दो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली अगर कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ऊपर जो है नंबर दिख रहा है 8487905539, ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है। आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, आपका जो भी क्वेरी है मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है? अदरवाइज हम आगे बढ़े। डेफिनेटली डेफिनेटली अशोक सर, हम क्या करेंगे, 5 से 10 स्टॉक, मिनिमम 5 to 10 स्टॉक, बट 10 स्टॉक भी ज्यादा है। देखिए, जितना आप लिमिटेड रहेंगे ना, सपोज 5 स्टॉक, और उसी में जब सिग्नल आएगा तभी करेंगे तो अच्छा है। मैंने जैसे कंडीशन दिया, हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 में से स्टॉक लेंगे और उसका जो प्राइस है 300 रुपए से बड़ा होना चाहिए। क्यों क्यों 300 रुपए से बड़ा स्टॉक? क्योंकि 300 रुपए से बड़ा स्टॉक अगर है तो वो इंट्राडे में एटलीस्ट 1% भी बढ़ता है या गिरता है तो मैं अराउंड 3 रुपए 4 रुपए का उसमें मूवमेंट मिलेगा। जितना स्टॉक छोटा होगा उतना मूवमेंट कम होगा। सो क्लियर, ऑल क्लियर, आई थिंक सबका क्वेरी मैंने आंसर किया है। दीपक सर, मिड कैप, देखिए क्या होता है कि जितना बड़ा स्टॉक का पोर्टफोलियो हम मैनेज कर रहे हैं ना, उतना बड़ा पीछे एक एक समझो टेक्निकल कॉस्ट होता है ना। लिमिटेड रखने का रीजन ये है कि जित कॉस्ट इन्वॉल्व होगा आफ्टर ऑल, उसका इम्पेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन पे। उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस प्राइस पे पड़ेगा, सब जगह पे पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा लाइक टफ है जब और कोई सिंबल्स हम डालते जाते हैं तो। बट वेरी सुन आपको लाइक एक अलग प्लेटफॉर्म पे भी हम आपको ऑफर करने वाले हैं सेम स्ट्रेटजी को, ठीक है। हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी अवेलेबल करा देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई सिंबल का लिमिटेशन नहीं है। आप स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरेक्स, क्रिप्टो, आपको जो ट्रेड करना है, वर्ल्ड के मस्ट ऑफ जो बेस्ट एक्सचेंज है वहाँ पे अवेलेबल है। फेसबुक के शेयर, गूगल के शेयर, एप्पल के शेयर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो भी करना है वो सारा अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और लाइक डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको अवेलेबल करा देंगे, ताकि वहाँ पे आप क्या कर सको, डायरेक्टली आप वहीं से इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी कर सकते हो। फिलहाल तो नहीं है, बट आपको नोटिफाइड करेंगे जब से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आपको नोटिफाइड करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा लाइक जो भी टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो गया है। बट जैसे भी हम कर रहे हैं आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा कि हम अभी लॉन्च कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और उसके लिए लाइक फीचर्स वगैरह कैसे यूज करना है उसका एक वेबिनार भी करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। बट फिलहाल फिलहाल नहीं है। सो जो भी पोर्टफोलियो यहाँ पे है और इसी में से आप डायरेक्टली कर रहे हो तो सिंपल एक अच्छा हो जाता है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसा है कि आप अगर उसके प्राइसिंग अगर काउंट करने जाएंगे तो इट इट विल बी कॉस्टलियर देन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, है ना। वहाँ पे सिंबल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आफ्टर ऑल अगर देखने जाए तो वो कॉस्टलियर हो जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द सब्सक्रिप्शन पॉइंट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, राइट, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, इट विल बी अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ योर लाइक लेस देन योर 1 डे स्टॉप लॉस। कि आप देखो कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। अगर आप 1 मंथ प्लान कर रहे हो, इट विल बी 1999। अगर आप 1 ईयर प्लान कर रहे हो तो इट विल बी 7999, एंड फॉर 3 ईयर 9999, राइट। मतलब कि हम जब ट्रेड करने आते हैं इससे ज्यादा तो हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे में लॉस कर देते हैं, राइट। सो आपकी एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। सो हम मिलेंगे अगले वेबिनार में। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।